देखिए, हम सब चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के जो खास पल हैं उन्हें किसी तरह सहेज कर रखें, याद रखें, है ना। लेकिन होता क्या है, डायरी लिखने का जो जोश होता है वो कुछ ही दिनों में भाई ठंडा पड़ जाता है। तो आज चलिए एक ऐसे तरीके पर बात करते हैं जो ना सिर्फ आसान है बल्कि शायद लंबे समय तक साथ भी निभा जाए। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? मतलब बड़े जोश में एक डायरी शुरू तो करते हैं, पर कुछ ही हफ्तों में वो बेचारी कहीं कोने में धूल फांक रही होती है। और यकीन मानिए, ये कहानी लगभग हर किसी की है, क्योंकि रोज रोज लिखना सच कहें तो एक बोझ जैसा लगने लगता है और फिर आदत छूट ही जाती है। तो भाई इस मुश्किल का हल क्या है? चलिए एक बिल्कुल नए, एक अलग तरीके को समझते हैं। इसे नाम देते हैं सीक्रेट मेमोयर्स, या कह लीजिए गुप्त संस्मरण। ये जिंदगी को रिकॉर्ड करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें मेहनत ना के बराबर है। तो सवाल उठता है कि ये जो पारंपरिक डायरी है और ये जो गुप्त संस्मरण है, इनमें आखिर फर्क क्या है? देखिए, जो ट्रेडिशनल डायरी होती है उसमें हमें रोज के विचार लिखने होते हैं। इसमें मेहनत बहुत लगती है और बस यही वजह है कि ये आदत टिक नहीं पाती। दूसरी तरफ ये जो सीक्रेट मेमोयर्स हैं, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की खास जरूरी घटनाओं पर होता है। तो जाहिर है मेहनत कम लगती है और ये आदत लंबे समय तक बनी रहती है। तो फिर सवाल यह है कि इसको शुरू कैसे किया जाए? और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, करने में उससे भी ज्यादा आसान है। चलिए फटाफट इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप 1, बस एक गूगल डॉक बना लीजिए, सिंपल। स्टेप 2, इसे कोई बहुत ही साधारण सा नाम दे दीजिए, जैसे नोट्स या आइडियाज, ताकि ये एकदम प्राइवेट रहे, किसी की नजर ना पड़े। और अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप। इसमें सिर्फ जिंदगी की बड़ी और खास घटनाएं लिखनी है। कोई बड़ी कामयाबी मिली हो, कोई यादगार सफर रहा हो, या कोई ऐसा पल जिसने दिल पर गहरी छाप छोड़ी हो, बस वो। रोज की छोटी मोटी बातें बिल्कुल नहीं। तो है ना ये तरीका एकदम आसान, लेकिन इस सिंपल से तरीके के पीछे एक बहुत गहरी फिलॉसफी, एक गहरा आइडिया छिपा है। और वो आइडिया हमें सीखने के दो तरीकों के बीच का फर्क समझाता है, एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग, यानी सक्रिय और निष्क्रिय सीखना। पहले बात करते हैं पैसिव लर्निंग की, यानी निष्क्रिय सीखने की। इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ देखकर या सुनकर जानकारी लेना। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो देख रहे हैं, इसमें हम खुद कुछ नहीं कर रहे होते, बस एक ऑडियंस, एक दर्शक की तरह बैठे रहते हैं। अब इस बात को ना एक बड़े ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। कहा जाता है कि दूसरों को देखकर जिंदगी जीना सीखना ठीक वैसा ही है जैसे किसी और को टाई बांधते हुए देखकर टाई बांधना सीखना। सोचिए जरा, कितनी गहरी और सटीक बात है ये। जब कोई और टाई बांध रहा होता है तो हमें लगता है अरे ये तो कितना आसान है ना? लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब वो टाई हमारे अपने हाथों में होती है। पूरी सिचुएशन ही पलट जाती है। जब तक हम किसी चीज को खुद करके नहीं देखते, उसे महसूस नहीं करते, तब तक वो बात पूरी तरह से पल्ले ही नहीं पड़ती। और बस यही तो इस सीक्रेट मेमोयर्स वाले तरीके का असली मकसद है, कि हम जिंदगी के सिर्फ दर्शक बनकर ना रह जाएं, बल्कि उसके खिलाड़ी बने। ये तरीका जानने और असल में अनुभव करने के बीच की जो खाई है ना, उसे भर देता है। तो मतलब साफ है, सबसे जरूरी बात यह है कि असली समझ वो तो खुद करने से ही आती है। जब हम अपनी जिंदगी की खास घटनाओं को लिखते हैं तो हम उन्हें सिर्फ याद नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उन एक्सपीरियंसेस पर, उन अनुभवों पर गहराई से सोच रहे होते हैं और असल में उनसे सीख रहे होते हैं। तो चलिए आज की सारी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। पहली और सबसे अहम बात, रोज रोज डायरी लिखना एक बोझ जैसा लग सकता है। दूसरी बात, सीक्रेट मेमोइर्स सिर्फ खास पलों पर फोकस करके जर्नलिंग को आसान और सस्टेनेबल बना देते हैं। तीसरी, ये प्रैक्टिस हमें जिंदगी का सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं, बल्कि एक एक्टिव रिफ्लेक्टर, मतलब सोचने समझने वाला इंसान बनाती है। और सबसे बड़ी बात, यह हमें जिंदगी को सिर्फ देखने से आगे बढ़कर उसे सच में जीने के लिए मोटिवेट करती है। और यही सारी बात हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।